जब आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंडुलम के क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बदल के, और इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। कितने बच्चे मानते हैं कि यार ये वाला सवाल तो सर धांसू तरीके से बता दो, मजेदार, मतलब मजे बांध दो आप, ठीक है। हम कभी भी आईआईटी में ये सवाल गलत नहीं करना चाहते। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ना इसमें गलत ऑप्शन भी होता है। प्रॉब्लम ये है आईआईटी ना एक बेट दे देता है तुम्हें, बेट मतलब तुम उसको मतलब जो फिश को बेट देते हैं ना, तो ये तुम्हें अटका लेता है, तो +4 की जगह -1 हो जाता है, तुम 5 कदम पीछे चले जाते हो 4 कदम आगे जाने की जगह, ठीक है। तो अभी तो इसे कहते हैं लेने के देने। तो बच्चों अब ये ध्यान से देखो, एक सिंपल पेंडुलम वाले केस में, एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, ऐसे जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, ये वैसे करेक्ट एग्जांपल नहीं है क्योंकि रॉड वाला पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तुम दिखा देते हैं। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, अरे यार, है ना, सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, अरे हाँ, सिंपल पेंडुलम में समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है वो ना सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में जो उसका टाइम पीरियड होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो तुम एसएचएम में डिराइव करेंगे, है ना। तुमने वैसे तो रट लिया उसको, 10th में तुम्हें पढ़ा दिया जाता है, 11th में आईसीएसई वाले तो रट के बैठे होते हैं, ऐसा 2π√L/G सर हमें आता है, ठीक है। तो चलो जो तुम्हें आता है वो लिख दो, जो तुम्हें पहले आता है वो लिख दो, ठीक है। तो तुमने लिखा t = 2π√L/G, ठीक है, ये तुम्हें फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है फॉर अ पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम यहां से यहां जाएगा, यहां जाके वापस जब आएगा ना, तो उसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी, समझो, टाइम पीरियड ज्यादा होगी अगर उसका लेंथ ज्यादा होगा। अगर ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी बार-बार टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है ना, चीजें जल्दी नीचे गिर जाएंगी, जल्दी सेटल करेगा, है ना मामला, है ना। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन दीस टू थिंग्स। अभी बस इसकी फील ले लो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन दीस टू थिंग्स। अब यार यहाँ पे पूछा क्या है, आपको बताना है परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब यार तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें 20 ऑसिलेशंस का एक्सपेरिमेंट करना है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला लिखना है। तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ये तो 1 ऑसिलेशन का होता है ना, ये तो 1 ऑसिलेशन का होता है, 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है ये। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि यार यहाँ पे किताबों का भी दोष है, क्योंकि किताबों में जो सोल्यूशन होते हैं बच्चों, एज अ टीचर जब मैंने पहली बार देखे तो मैं खुद क्लीन बोल्ड हो गया था, यार ये क्या कर दिया, है ना। इट इज अ वेरी बुकी सोल्यूशन, इसलिए आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो, अब आपको सबसे पहले तो उसको लिखना पड़ेगा ऐसा सोल्यूशन बच्चों, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, यू विल नॉट फाइंड दिस गोल्ड एनीवेयर, ये बिल्कुल सोना है, खरा सोना है। तो एक्सपेरिमेंट लिखो, एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, एक्सपेरिमेंट इन एक्सपेरिमेंट, है ना। आप कितने 20 ऑसिलेशंस कर रहे हो, 20 ऑसिलेशंस कर रहे हो, है ना। तो यार वहां पे टाइम पीरियड मत लिखो, है ना, आप बस ये लिखो। तो ये टी क्या हो जाएगा, 20 टाइम्स द टाइम पीरियड। आप 20 ऑसिलेशंस कर रहे हो, है ना, 20 ऑसिलेशंस कर रहे हो, 20 टाइम्स द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है। तो आपने लिख दिया हमारा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा, है ना, 40π√L/G। हमारे एक्सपेरिमेंट में ये टाइम है, हमारे एक्सपेरिमेंट का तो ये टाइम पीरियड है 20 ऑसिलेशन का, ठीक है। हमारा तो ये हो गया, नमो सर हमारा तो ये हो गया, क्लियर है, सही है, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। देखो मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा लास्ट ईयर में मेरे बहुत कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने फिर अपनी पेडागोजी बदली, फिर अगले साल मैंने अपनी पेडागोजी को और बेहतर किया, तो भी डाउट्स आए। तो अल्टीमेटली ये मेरी अमेजिंग पेडागोजी होने वाली है, सबसे बेस्ट वाली, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला नहीं है, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो 20 ऑसिलेशन का कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला हो गया ये इक्वल टू ये, चलो उसको लिख दो, फॉर अस, है ना, फॉर आवर एक्सपेरिमेंट T = 40π√L/G। इसको देखना ही नहीं है यार, इसको देखना ही नहीं है ना, समझ गए, ये हमारा फॉर्मूला है सर। इसमें अब तुम इससे ग्रेविटी निकालोगे। अब तुमने बोला कि तुमने टाइम मेजर कर लिया, तुमने लेंथ मेजर कर लिया, तो तुम्हारी ग्रेविटी भी आ जाएगी इससे, है ना। तुम्हें पता ना फॉर्मूला ये होता है, तुमने बोला ग्रेविटी भी आ जाएगी। अब तुम्हें गिवन क्या है, ध्यान से देखो, तुम्हें गिवन ये है, ध्यान से एवरीवन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें तुम्हें गिवन है, ध्यान से देखो, द मीन वैल्यू ऑफ टाइम, इसमें क्या लिखा है, द मीन वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी 30 सेकंड्स। मतलब वो तुम्हें बोल रहा है टाइम के बारे में कमेंट कर रहा है, टाइम जो तुम्हारा है एवरीवन, यहां पे ध्यान से देखो, टाइम t इज इक्वल्स टू कितना है, 30 सेकंड, प्रॉपर्ली लिखो 30 सेकंड, टाइम t इज इक्वल्स टू 30 सेकंड, है ना। ये हाँ, तुमने 20 बार किया तो 30 सेकंड तुमने कैलकुलेट किया इस एक्सपेरिमेंट में, 20 ऑसिलेशन में तुमने 30 सेकंड कैलकुलेट किया। बट इसमें एरर भी होगा तो प्लस माइनस लिखो, याद है हम प्लस माइनस वाला फंडा लगाते थे, रेजिस्टर वाला एक लास्ट क्वेश्चन करा था। ये बहुत ही चिंदी सवाल है, सच बता रहा हूं, बस लिखना आना चाहिए, लिखोगे अच्छी तरीके से सवाल हो जाएगा, नंबर कहीं जाएंगे। प्लस माइनस 1 सेकंड इज द लीस्ट काउंट, 1 सेकंड इज द लीस्ट काउंट, क्योंकि 1 सेकंड इज द लीस्ट काउंट, तो तुम यहां पे लिख दो 1 सेकंड। ये तुम्हारा एरर, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, लीस्ट काउंट के बराबर। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है ना, लीस्ट काउंट के बराबर। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से बच्चों एक चीज मुझे बताओ, तो नमो सर हमें एक चीज समझ में आई है सर ये डेल्टा टी है और ये टी है। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने टी यहाँ पे लिखा, ये टाइम है, टाइम टी, दिस इज पूरा टाइम टी। ये एक्चुअल टाइम तुमने कैलकुलेट किया, एरर मैक्सिमम प्लस माइनस 1 सेकंड का हो सकता है, प्लस माइनस 1 सेकंड का हो सकता है, ठीक है। अब तुमने कैलकुलेट किया 30, है ना, बट लीस्ट काउंट था 30 और 31 के बीच में तुमने कहीं रोका, यहाँ पे तुमने कहीं रोका, है ना, समझ लो। हो सकता है कि तुमने रोका 30.9 पे रोका, तो भी तुम्हें घड़ी ने तो 30 दिखाया, क्योंकि समझ गए मेरी बात, घड़ी का लीस्ट काउंट यहाँ से यहाँ जंप करता है। अब तुमने 30 एक्चुअली तुमने 30.9 पे टक किया, बट वो 30 बताएगा तुम्हें, क्योंकि तुम 30 क्रॉस किया, 31 क्रॉस नहीं किया तो तुम्हारा एरर कितना हो गया 0.9 का, समझ गए। तो मैक्सिमम एरर लीस्ट काउंट के बराबर ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम एरर हमेशा लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो तुमने ये चीजें लिख दिया, मैं तुमसे क्यों लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें बताता हूं। और अभी तुम्हें एक और चीज बतानी है कि तुम्हें एरर, तुम्हें ग्रेविटी है ना, तो दिस आल्सो गिव्स यू, अगर तुम इसको स्क्वायर करके ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाल लो, इससे ना, इसको स्क्वायर करके ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाल लो, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास एल और टी है तो तुम्हें ग्रेविटी निकालना है, तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको पूरे को स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा GT², ठीक है, GT², टी² को नीचे ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1600π², ठीक है, 1600π², है ना, ये स्क्वायर होके यहाँ पे आ गया जी, ये है ना, इनटू एल हो गया, l⁻1, और ये t² हो जाएगा, तो मैंने इसको लिखा अपॉन t²। वाओ, सो नाउ दिस इज माय एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला, ये है ना। सो दिस इज माय एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला। ग्रेविटी में से निकालूंगा, मैंने लेंथ मेजर कर रखी है, मैंने टाइम मेजर कर रखा है, लेंथ भी मेजर कर रखी है भाई साहब ने, देखो लेंथ। अब चलो लेंथ भी लिखते हैं यहाँ पे, लेंथ क्या मेजर की है, बहुत अच्छी तरीके से लिखो, कभी गलती नहीं होगी, सच बता रहा हूँ। तुम खुद बोलोगे सर
हम धन्य हो गए, सच बता रहा हूँ, लिख देना हम धन्य हो गए। और हार्ट्स आते रहने चाहिए गुलाबी, ठीक है, गुलाबी दिलाते रहने चाहिए। तो लेंथ क्या है, अब देखो जरूरी नहीं है तुम मीटर में लिखो, वैसे मीटर में लिखो तो अच्छा है, बट तुम सेंटीमीटर में लिख दो, है ना, बट दोनों सेम होने चाहिए। देखो ध्यान से लिखना, 55 सेंटीमीटर। इसमें भी कुछ एरर है, इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है, 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है, यहाँ पे इतने का लीस्ट काउंट था, तो इतना एरर हो सकता है, 1 मिलीमीटर का एरर हो सकता है मैक्स टू मैक्स, है ना, क्योंकि डिवीजन जो तुम्हारी डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का, तुम्हारा यहाँ तक तुमने मेजर किया, तो मैक्स टू मैक्स इतना एरर आ सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतना एरर आ सकता है, ठीक है जी। इसको बिठाओ बिठाओ, हाँ ठीक है, अभी अपन को ये समझ में आ गया। तो यार यहाँ पे 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड सर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो यार यहाँ पे क्योंकि सेम लिखना चाहता हूँ मैं, तो 0.1, इसीलिए दोनों जगह लिख रहा हूँ मैं 0.1 सेंटीमीटर। नमो सर, ये मेरा L है, ये मेरा T है, और यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि तुमने यहाँ पे T, यहाँ पे डेल्टा T, यहाँ पे L, यहाँ पे डेल्टा L, नॉट डेल्टा T, डेल्टा L, है ना, ये इसका एरर है, ये इसका एरर है, तुमने सब कुछ लिख दिया है। अब बेटा बस एरर ट्रिक निकाल लो, लगा लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एरर ट्रिक, बस ये लिखना इंपॉर्टेंट था, ये लिखना इंपॉर्टेंट था। इसमें तुम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। अब देखो, अब यार इसमें तुम एरर ट्रिक लगाओ। एरर ट्रिक कैसे लगाते थे, एरर ट्रिक तुमने लगाया इसमें, देखो कितनी कम स्पेस में हमने सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली कर लिया। तो तुमने बोला डेल्टा G/G, इसका फ्रैक्शनल एरर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर L की पावर 1, पावर्स में पता था ना, T की पावर -2, T की पावर -2 था वो, है ना, तो तुमने वैसे लिख दिया उसको, इज इक्वल्स टू यार, ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना, इसमें कोई मतलब इसका जो डेल्टा होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, समझ गए मेरी बात, इसका जो ये जो भी कांस्टेंट है, इसको C ले लो, डेल्टा C इसका 0 हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, कांस्टेंट है, है ना, समझ गए। तो यार इसका वो हट गया एक तरीके से। तो यार इज इक्वल्स टू डेल्टा L बाय L, L में एरर है लीस्ट काउंट का, है ना, तो आपने लिखा * 1 प्लस -2 डेल्टा T/T, ये आपने एरर ट्रिक लगा ली। आपको निकालना क्या था, परसेंटेज एरर निकालना था, आपको निकालना क्या था, यहाँ पे लिख दो, आपको ये निकालना था परसेंटेज एरर, ये फ्रैक्शनल एरर होता है जी में, आपको ये निकालना था, आपको ये निकालना था। चलो मल्टीप्लाई करो उसको 100 से, ये निकालने के लिए, तो यार ये लिख दिया। अब चलो देखो, डेल्टा G/G सब कुछ आपके पास है, * 100, ये आपको निकालना है, दिस इज योर आंसर, इज इक्वल्स टू एवरीबडी डेल्टा L/L * 100, ये परसेंटेज में आएगा आंसर, और ये -2 2 ही हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा T/T * 100। बस अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, एवरीवन देखो, डेल्टा L कहाँ पे, डेल्टा L यहाँ पे पड़ा हुआ है, L यहाँ पे पड़ा है, देखो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों यूनिट को सेम रखा, मीटर भी लगता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो है बच्चों, ये यूनिटलेस आएगा, है ना, तो इसीलिए तो दोनों सेम रखा, मिलीमीटर में करते तो आंसर गलत आ जाता। अब देखो टाइम को आपने यहाँ पे 30 लिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम को लीस्ट काउंट या मतलब कुछ गलत ले लेते हैं, ना, तो आपने यहाँ पे टाइम को 30 लिया, तो आप यहाँ पे 30 अपॉन ये जो भी करोगे, मतलब 1/30 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। इससे आगे देखो, ये डाल दिया अपन ने, ये वैल्यूज डाल दिया आपने, एक्जैक्टली आया 0.1/55, यहाँ पे भी क्या है 0.155, है ना, * 100। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स डेल्टा T क्या है ना, चलो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन लिख ही देते हैं इसको, है ना। तो ये क्या आएगा जल्दी से बताओ, डेल्टा L, एवरीवन डेल्टा L/L लिख देते हैं 0.1/55, ये यूनिट लेस हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल, * 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T डेल्टा T इज 1/30, देख पाए हो, ठीक है, * 100 तो आपको दिख रहा है ये क्लियरली यार है 20/3, तो ये 6.66 आएगा, ये चीज 6.66 आएगी, और यार ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 ये 0.2 आ जाएगी, है ना, कुछ 0.2 आ जाएगी, है ना, 6.66 10.2, है ना, तो ये 6.8 आ जाएगा कुछ, है ना, तो दिस विल बी 6.84 ऐसा कुछ आएगा ना, टू बी प्रिसाइज 6.8%। क्वेश्चन नंबर 14 जेईई मेंस 2018 का क्या है सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इतना, mean value of L is 20 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time for पढ़ रहे हैं सवाल, 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution, the accuracy in the determination of G। सेम सवाल है, ट्राई करो जरा, सेम सवाल ट्राई करो, डेल्टा G/G इंटू 100 आपसे पूछा है, अटेम्प्ट करो ये वाला खुद से, अभी भी कराया 3%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 5%। ट्राई करो, क्या क्या दे रखा है आपको, लेंथ की वैल्यू दे रखी है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20.0 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेट कितना हो सकते हैं हम, 1 मिलीमीटर। तो सबसे बड़ी गलती भी क्या हो सकती है, 1 मिलीमीटर लिखा है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ज्यादा से ज्यादा हम कितना एक्यूरेट है 1 मिलीमीटर तक, तो सबसे बड़ी गलती भी 1 मिलीमीटर। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एक तरह से डेल्टा L की वैल्यू मिल गई 1 मिलीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, यानी 100 ऑसिलेशन का टाइम दिया है 90 सेकेंड्स, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। जो रिस्ट वॉच है वो सबसे छोटा टाइम क्या मेजर करता है, 1 सेकेंड, तो सबसे बड़ी गलती क्या करेगा, 1 सेकेंड की, है ना, तो लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, लिखा है ना, एंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अब ट्राई करो इसको, सेम सवाल एकदम, ट्राई करो,
हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अप्रॉक्स आंसर 2.7 के आसपास आया होगा आपका। सो फाइनल ऑप्शन विल बी ए। चलो करके देखें। चलो t इज इक्वल्स टू सेम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बटे जी, जी इधर आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बटे टी स्क्वायर। फिर क्या आप लिख सकते हो, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, डेल्टा एल बटे एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बटे टी। आप ये एक्सप्रेशन तो अब याद कर लो यहाँ तक, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल डेल्टा एल बाई एल। अभी 2-3 सवाल और करने हैं, हो गया। अब आ जाते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू पता है, पता है, एल की वैल्यू पता है, पता है, डेल्टा टी की वैल्यू पता है। 1 सेकेंड, नो 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 नो, 1 सेकेंड गलती होएगी 100 ऑसिलेशन मेजर करने में। हमने कहा कितने ऑसिलेशन, 100, कितना टाइम लगा, 90। कितनी गलती होगी सर, 1 सेकंड की गलती हो सकती है, क्योंकि घड़ी ना 1-1 सेकंड में उसमें इंटरवल में चल रही है, तो हो सकता है 1 सेकंड ज्यादा या कम मैंने पढ़ लिया हो, इससे ज्यादा गलती नहीं। 1 सेकंड की गलती तुमने कितने ऑसिलेशन में की, 100 ऑसिलेशन। हमने तुमसे कहा कितने ऑसिलेशन देखो, 100, तुमने 100 ऑसिलेशन देखे। कितना टाइम हुआ, 90 सेकंड। मैंने पूछा पक्का, तुमने कहा हो सकता हो 89, हो सकता हो 91, क्योंकि घड़ी 1-1 सेकंड के फ्रेम में चल रही है। हमने बोला अच्छा ठीक है, यानी तुम 90 सेकंड मेजर करने में 1 सेकंड की गलती कर रहे हो, तुम 100 ऑसिलेशन में 1 सेकंड की गलती कर रहे हो, एक ऑसिलेशन में नहीं। ये क्या है, गलती टाइम पीरियड में, गलती एक ऑसिलेशन की। तो फिर से आओ, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। फिर से n ऑसिलेशन के लिए, यहीं पे आप, हमको पता है आंसर आ रहा है, हमें मत बताओ सर आंसर आ गया है, आंसर आ जाएगा, 2010 का सवाल फंसेगा। n ऑसिलेशन के लिए t सेकंड्स लगा, तो एक ऑसिलेशन के लिए t बटे n सेकंड्स लगेगा। n ऑसिलेशन के लिए t सेकंड्स लगा, एक ऑसिलेशन के लिए t बटे n सेकंड्स, और एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो t इज इक्वल्स टू t बटे n। यहीं से डेल्टा t बटे t इज इक्वल्स टू डेल्टा t बटे t। और कोई आपसे सीधा सिर्फ पूछ ले डेल्टा t की वैल्यू, तो आप बोल दोगे डेल्टा t बटे n। अभी तो खैर इसकी जरूरत है। चलो आ जाओ, डेल्टा g बटे g इज इक्वल्स टू डेल्टा l बटे l, डेल्टा l 0.1 बटे l 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा t बटे t। डेल्टा t एरर इन 1 टाइम पीरियड, t टाइम पीरियड, जरूरत भी नहीं, निकाल सकते हो टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन 90/100 होगा टाइम पीरियड, और एरर इन 1 टाइम पीरियड होगा। देखो 100 ऑसिलेशन में गलती हो रही है 1 सेकंड की, तो एक ऑसिलेशन में 1/100। खैर आ जाओ, डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल डेल्टा टी बटे टी। डेल्टा टी एरर इन मेजरिंग टाइम कितना है, 1 सेकेंड। टी यहाँ से देखो, टी टाइम मेजर्ड कितना है, 90 सेकेंड्स, तो 2 इंटू 1/90। अब बच्चा जो गलत किया वो भी यही लिखेगा, क्योंकि उसने सोचा होगा डेल्टा टी की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू ये है। क्या सच में ये टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड तो 90/100 होगा ना, 90/100 है। खैर अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो इधर भी 0.1/20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1/90 इंटू 100, ये मिल गया परसेंटेज एरर। खत्म करो सवाल को, पॉइंट हटाओगे, नीचे एक 0, 0 1/2 यानी 0.5 प्लस यहाँ से 1 0 मर गया, 20/9 यानी 9 2 18, 20 9 2 18 2, ठीक है, 2.22 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 2.24572%। कोई ऑप्शन है करीब करीब, ये वाला मार सकते हैं 3%। क्लियर हो रहा है? अगर सही में हमसे पूछ लेता कि टाइम पीरियड में क्या एरर है, तो ये होती है। बहुत इजीली समझो, 90 सेकेंड्स में एरर हो रही है 1 सेकेंड की, याद समझो। 100 ऑसिलेशन में एरर हो रही है 1 सेकेंड की, तो एक ऑसिलेशन में एरर कितनी होगी, 1/100 की। यही तो हमें चाहिए। अब यहां से देखो, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 1, एन की वैल्यू कितनी है, 100, 1/100। नहीं आया। फिर से जो एरर इन एक्चुअल टाइम, समझ लो ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। एरर इन एक्चुअल टाइम पीरियड है भाई, 100 ऑसिलेशन में आप गलती कर सकते हो 1 सेकेंड की, तो एक ऑसिलेशन में आप गलती करोगे 1/100 सेकेंड की। यहां से जरा फॉर्मूला चेक करो, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बटे, डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड, एन की वैल्यू 100। अभी एक और सवाल करते हैं, चलो।